अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, रात के इस पहर में जाग कर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ख़बर ही इतनी बड़ी है, ख़बर इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इसी वक्त इसी लम्हे आप तक ये ख़बर पहुँचाना ज़रूरी था। हमास ने अपने सरेंडर का ऐलान कर दिया है। हमास ने हथियार डालने की हामी भर ली है। इतना बड़ा इकदाम हमास ने क्यों किया? आखिर ये हुआ क्या है? पाकिस्तान ने, मैंने पिछली एक वीडियो की थी, कहा था पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है। अब शक ये भी पड़ रहा है कि शायद पाकिस्तान ने या पाकिस्तानियों ने दो काम किया। मैं पाकिस्तान की जब बात करता हूँ, पाकिस्तान हुकूमत की बात करता हूँ जो फ़िलहाल बरसरे इक़्तिदार है 8 फरवरी के एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के इलेक्शन के पेश नज़र। इस हुकूमत ने और इस हुकूमत के वज़ीर आज़म ने उजलत में आके ट्रंप के उस पीस प्लान को कबूल कर लिया जो बज़ाहिर वो पीस प्लान नहीं था जिस पे हामी भर के पाकिस्तान वापस आया था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापस आए थे अमेरिका से और बाद में ये आएँ बाएँ शाएँ करने लग गए और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्होंने ट्रंप के उस पीस प्लान से इनकार कर दिया। अब अगली हैरानी की बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमास ने ट्रंप के इस अमन मुआहदे या पीस प्लान को कबूल कर लिया और हथियार डालने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आज सुबह की खबर ये थी कि हमास की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि हम ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे। अब से 1 से 1.5 घंटा पहले की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो काफ़ी वक्त बीत चुका हो। 1.5 घंटा पहले ट्रंप ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया है और ट्वीट करके पूरी डिटेल बताई है कि हमास ने किन शराइत पर किस तरह से बाकायदा तौर पे न सिर्फ हथियार डालने का ऐलान किया है, जंग बंदी का ऐलान किया है और ट्रंप ये भी कह रहा है इसराइल से कि अब एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए है। मैं आपको तमाम चीज़ें सबूतों के साथ बताऊंगा। अल जज़ीरा से लेके BBC, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, CNN, नेम चैनल जो इस खबर को रिपोर्ट ना कर रहा हो। चूँकि रात का पहर है, आप लोग शायद फौरी ये वीडियो ना देख पाएँ। सुबह उठ के जो पहली खबर आपको सुनने को मिलेगी हर मीडिया आउटलेट पर बशमूल इसके कि हमास ने सरेंडर का ऐलान कर दिया है। कैसे किया है मैं आपके सामने एग्जैक्टली वो जो खबर है वो रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जाके ये जो ट्वीट किया है उसकी मैं आपको पूरी वजाहत देने जा रहा हूँ। आपने चंद और लम्हे मेरे साथ रहने। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑन हमास रिस्पॉन्स टू US प्रेसिडेंट ट्रंप प्रपोजल, यानी इसका उन्वान ये है, ये एक अहम स्टेटमेंट है किस चीज़ के रिस्पॉन्स में, किस चीज़ के रद्द अमल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रपोजल दिया था। वो कहते हैं आउट ऑफ कीननेस टू एंड द एग्रेशन एंड जेनोसाइड बीइंग कैरिड आउट अगेंस्ट आवर स्टेडफास्ट पीपल इन गजा स्ट्रिप एंड स्टेमिंग फ्रॉम द नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि जी, कहने का मतलब उनका लुब्बे लुबा बता देता हूँ कि कीन कहते हैं कि आप बड़े वो थे, आप चाहते थे, आपकी बड़ी ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश के ज़ेरे पेश नज़र कि जो इस वक्त गज़ा में जेनोसाइड और अग्रेशन हो रहा है। अच्छा, अब इस बात को आप देखिए कि बड़ी कमाल की बात है कि इस चीज़ को मान रहे हैं, ये बात मानी जा रही है। अब ये बेसिकली ट्रंप ने हमास का जो रिस्पॉन्स है उसको हूबहू छाप दिया अपने ट्वीट में। तो ये जो अब आप गुफ्तगू सुनेंगे ये हमास की गुफ्तगू है, समझ रहे हैं आप? ये हमास डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस कर रहा है, खिताब कर रहा है उससे। वो कह रहे हैं जनाब कि गज़ा के जो बाहिम्मत लोग हैं उनको इस अजाब से निकालने के लिए हमने ये फैसला किया है। फैसला क्या है? एंड इन डिफेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट राइट्स एंड हायर इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल, और अपने लोगों की फलाह के लिए, अपने लोगों के हक के लिए The Islamic resistance movement Hamas has conducted in-depth consultations with its leadership institutions. जो इस्लामिक मूवमेंट है, इस्लामी मूवमेंट का नाम दिया गया है हमास को। हमास खुद अपना तारुफ करवा रहा है बेसिकली। उसने ये फैसला किया है, अपनी लीडरशिप के साथ मशवरे के साथ फैसला किया है। क्या? ब्रॉड कंसल्टेशंस विद पैलेस्टीनियन फोर्सेस एंड फैक्शंस, फ़लस्तीन के तमाम जंगजुओं से मुज़ाकरात किए हैं। एंड कंसल्टेशन विद ब्रदर्स, और अपने भाइयों से मुज़ाकरात किए हैं, मशवरा लिया है। मीडिएटर्स एंड फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू रीच अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन डीलिंग विद द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स प्लान। और मशवरा करके हमने एक बहुत ही जिम्मेदारी का सबूत दिया है डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल के नतीजे में। आफ्टर थॉरो स्टडी, बहुत ही मुशाहिदे के बाद, द मूवमेंट हैज़ मेड इट्स डिसीजन एंड कन्वेड द फॉलोइंग रिस्पॉन्स
टू द मीडिएटर्स। हमने मीडिएटर कहते हैं सालसी करना, बेसिकली कतर सालसी कर रहे हैं। हमने सालसी करने वालों को यह पैगाम पहुंचाया है ट्रंप के उस प्रोपोजल के रद्द-ए-अमल में। क्या प्लान है वो? हमास अप्रिशिएट्स द अरब इस्लामिक एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स। हमास जो है वो अहले अरब की कोशिशों को सराहती है, इस्लामी मुल्कों की कोशिशों को सराहती है और आलमी ताकतों की कोशिशों को सराहती है, एज वेल एज द एफर्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की भी कोशिशों को सराहती है। कॉलिंग फॉर एन एंड टू द वॉर ऑन गजा स्ट्रिप, जो कि जंग बंदी के लिए मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, और कैदियों की तबादले के लिए। द इमीडिएट एंट्री ऑफ एड, इमदाद को गजा पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। द रिजेक्शन ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द स्ट्रिप, और गजा पर कब्जे को रिजेक्ट करने का जो फैसला लिया है मगरबी ममालिक ने, अमेरिका ने, उस पर उन्होंने अप्रिशिएट किया है। एंड द रिजेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर पैलेस्टीनियन पीपल फ्रॉम इट, और जो फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है उस पर। विद इन दिस फ्रेमवर्क एंड इन अ manner that achieves an end to the war and a full withdrawal from the strip, the movement announces its approval of releasing all occupation prisoners. जंग बंदी की सूरत में गजा पर अब एक भी बम नहीं फेंका जाएगा। इस शर्त को अगर माना जाता है तो हम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन, जितने भी इसराइली यरगमाली हमारे पास हैं, उनको हम एकदम रिहा करने के लिए तैयार हैं। ये एक बड़ा फैसला। बोथ लिविंग एंड रिमेन्स, यानी जो जिंदा हैं, जो मर गए, उन सबको हम आपके हवाले करेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज फार्मूला कंटेन्ड ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप्स प्रपोजल। और उसका फार्मूला वो होगा जो ट्रंप साहब ने अपने प्रपोजल में पहले दे दिया। बेसिकली फार्मूला ये था कि कुछ जब हम अपने प्रिजनर्स देंगे तो आप हमें हमारे फ़लस्तीनी लोग वापस करेंगे। With the necessary field conditions for implementing the exchange. In this context, the movement affirms its readiness to immediately enter through the mediators into negotiations to discuss the details. उसके बाद हम फौरी तौर पे हम दाखिल हो जाएंगे अगले मरहले में, जहाँ पे हम सालसों के साथ बैठ के मजीद मुज़ाकरात करेंगे। The movement also reaffirms its approval to hand over the administration of the Gaza Strip to a Palestinian body of independence. अब यहाँ पर वो हथियार डालने की बात आती है। देखिए, प्रपोजल में, ट्रंप के प्रपोजल में यह कहा गया है कि अब गजा पे ना हमास हुकूमत करेगी और ना ही फ़लस्तीनी अथॉरिटी जिसके सदर महमूद अब्बास हैं। एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी, उसका बेसिकली उसकी सदारत जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक किरदार साबिक वज़ीर आज़म, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें ये बॉडी कबूल है, हमें ये गवर्निंग बॉडी कबूल है। हमास ने ये कह दिया, यानी हमास खुद को खुद को डिसमेंटल कर देगा ना, हमास पीछे विड्रॉ कर लेगा, हमास हथियार डाल देगा। आगे सुनिए। बेस्ड ऑन पैलेस्टीनियन नेशनल कंसेंसस एंड सपोर्टेड बाय अरब एंड इस्लामिक बैकिंग। अच्छा, as for other issues included in President Trump's proposal concerning the future of Gaza Strip and the inalienable rights of the Palestinian people, this is tied to a collective national position and in accordance with the relevant international laws and resolutions to be discussed within a comprehensive। फिर उसके बाद फ़लस्तीनी जितने भी हैं उनको जो भी हकूक़ उनके गस्ब किए गए उनको वापस किए जाएंगे। हमास पीछे हट चुका है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमास का वजूद जो इतनी दहाइयों से मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। हमास ने अपने अब वजूद को ख़त्म करने का ऐलान किया है। हाँ, हो सकता है कि वो किसी और पोजीशन में शायद कायम रहे, हो सकता है वो लोगों की इमदाद करने की सूरत में कायम रहे, लेकिन जहाँ तक लड़ाई की बात है, लड़ाई अब हमास नहीं करेगा, ये उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है। हर कोई इस खबर को नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है, जगह जगह इस पर बात की जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है जनाब कि उसकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कहा है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्टेटमेंट के बाद एक और ट्वीट किया, ज़रा वो भी सुन लीजिए। कहते हैं, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जस्ट इशूड बाय हमास, आई बिलीव दे आर रेडी फॉर आर लास्टिंग पीस। Israel must immediately stop the bombing of Gaza so that we can get the hostages out safely and quickly. Right now, it's far too dangerous to do that. We are already in discussion on details to be worked out. This is not about Gaza alone. This is about long sought peace in the Middle East. कहने का मतलब उनका यह है कि मशरिक़ वस्ता में अमन आएगा
और मैं इसराइल से कहता हूँ, उसने रिक्वेस्ट नहीं की, उसने इसराइल को हुक्म दिया है कि अब बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए गज़ा पर। देखते हैं कि नेतन्याहू एक हठधर्म आदमी है, एक बेगैरत खबीस इंसान है, बेसिकली गंदा इंसान है, वो किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप की बात मानता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसका आका नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप का आका है बेसिकली देखा जाए तो। अब कुछ इसमें मसाइल हैं हमारी हुकूमत के, वो मसाइल क्या हैं, हमारी हुकूमत ने क्या गड़बड़ की है, इंशाल्लाह उसका मैं आपको अहाता करूंगा अगले वीडियो में। रात बहुत हो चुकी है, 3 बज गए, मुझे भी सोना है अब जाके। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।